अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम खुद को तन्हा महसूस करने से कैसे बचाएं। जिंदगी में कई दफा हमारी ऐसे लम्हात आते हैं जब हम अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को बेयारो मददगार महसूस करना शुरू कर देते हैं। हमें महसूस होता है कि शायद हमारे कोई दोस्त अहबाब नहीं है, हमारे कोई करीबी लोग नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे कोई जान पहचान के लोग नहीं है। ये अक्सर व बेशतर हमें ये फीलिंग आ रही होती है और उसकी वजह यही है कि आजकल का जो एक आर्टिफिशियल एक दौर चल रहा है हमारा, कि जिसमें रिश्ते भी आर्टिफिशियल लगते हैं, खुशियां भी आर्टिफिशियल लगती हैं, कामकाज भी आर्टिफिशियल लगता है और एक मसनूईपन जिंदगी के हर शोबे में आके घुस सा गया है। तो ये एक बुनियादी वजह है कि उस मसनूईपन से लड़ते 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 उस सारे माहौल में, अपने खौल में काम करते करते हमें कभी कभी एहसास होता है कि हम कर क्या रहे हैं। लाखों का मजमा है हमारे आसपास, भीड़ है, मगर हमें लगता है कि शायद हम भी इस भीड़ का एक हिस्सा हैं, हम भी इस हजूम में महज एक इंसान ही हैं और ये बहस एक लोगों का एक हजूम है जो ना हमारे किसी काम का है, ना हम इनके किसी काम के हैं। तो ये वो वक्त होता है जब हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि हम तो बड़े तन्हा हैं। अब ये तन्हाई महसूस करना, ये एक जारी बात, एक हमारी ज़हनी कैफ़ियत का नाम है कि जब हम महसूस करना शुरू कर देते हैं। एक तो तन्हाई होना है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन तन्हाई महसूस करना शुरू जब हम कर देते हैं, तो ऐसे क्या तरीके इख्तियार किए जाए, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम अपने आप को तन्हा महसूस ना करें। तो मतलब मेंशन्ड अर्लियर कि अगर ये एक हमारी ज़हनी कैफ़ियत का नाम है, मेंटल स्टेट का नाम है, तो सबसे पहले तो हमें अपने अपने ज़हन को, अपने दिमाग को इसके लिए बदलना होगा। बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लेके आनी पड़ेंगी और ये सारे के सारा जनाब होता हमारे दिमाग के थ्रू ही है। हमारा दिमाग ये जो हमें बताता रहता है कि नहीं जी, आप तो बहुत अकेले हैं, आपका तो कोई नहीं है, आप ऐसे, आप वैसे, कोई इंसान किसी का दोस्त है, बाप नहीं है, ये वो जो भी है। तो दिमाग को आप जैसी फीडबैक देते रहेंगे ना, दिमाग उससे रिलेटेड आपको हजारों चीजें और एग्जाम्पल्स के साथ साथ ला के देगा, और वो सच्ची भी होंगी एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम्पल्स झूठी होंगी। तो दिमाग को अगर आप पॉजिटिव साइड पे लेके आना शुरू कर देंगे, तो उससे एक तो आप जो है ना अपनी सोचों का रुख बदल लेंगे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपने जो भी कंट्रोल करना है ना जनाब, आपने अपने दिमाग से कंट्रोल करना है। तो अपने दिमाग को जो है ना कम से कम पुरसकून रखें और मेंटल हेल्थ के ऊपर जरूर जो है ना हमें तवज्जो देने की अशद जरूरत होती है कि मेंटली हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, और इन फैक्टर्स को जो है ना मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है। सोच के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी अपनी जात। तो हम अपनी जात के इर्द गिर्द देख लेते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो जनाब, तन्हाई से बेहतर निकलने का जो एक अच्छा तरीका है वो ये कि अपने आप को मसरूफ रख लें किसी ना किसी काम में। वो जो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। तो आई मीन कुछ ना कुछ तो आपको करना है, अपने आप को मसरूफ तो रखना ही है आपने। तो आप देखिए कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। कोई नई हैबिट्स डेवलप कर लें, कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें, कोई कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें आप, और कोई और हैबिट आप डेवलप कर लें, कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, स्विमिंग शुरू कर दें, वॉक शॉक शुरू कर दें, जिससे कि आपका 1 या 2 घंटे का जो टाइम है ना उस नई एक्टिविटी में जो है ना आ जाएगा। या आप अगर कोई ऐसे मशागल जो आप इख्तियार करना चाहते थे पहले कभी, और अब, और पहले शिकवा ये होता था कि टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, तो अब जबकि आपको तन्हाई मुयस्सर है, तो क्यों ना अपने उन कामों की तरफ आना चाहें, उन शौकों की तरफ आना चाहे जो आप पहले पूरे करना चाहते थे। मतलब आप कोई क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो, मुमकिन है आप कोई राइटिंग करना चाह रहे हो, किताबें लिखना शुरू कर दें। आफ्टर रिटायर्ड लाइफ बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त हैं बाब, हम लोग कोशिश कर रहे होते कि किताबों की तरफ आ जाएं। कोई और जो भी आर्ट है या कोई और चीज ऐसी जो भी क्रिएटिविटी है, वो आप जिंदगी में लेके आना शुरू हो जाए। 1-2 घंटे जिसको आप वक्त कर दें, डेली आप देना शुरू कर दें। तो ये तो आपकी अपनी जात से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, तो घर से बाहर निकलेंगे तो सारी बातें दोस्त अहबाब और रिश्तेदार आ जाते हैं। तो हमारे जो ताल्लुकात अमूमन सही नहीं रहते हैं, उनको सही करना शुरू कर दें। असर नो जो है ना उनको आरास्ता करना शुरू कर दें, ताल्लुकात को देखना शुरू करें कि क्या हो सकता है। क्योंकि अकेले तो हम होते नहीं है, ये हमारा वहम होता है, हमारा ख्याल होता है। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं, जो आपको वैल्यू करते हैं, और जिनके नज़दीक आपको एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम दोस्तों से, ऐसे तमाम रिश्तेदारों से ताल्लुकात जो है ना दोबारा से बेहतर बनाए जाए, आए जाएं, आना जाना शुरू करें, बातचीत करें, डिस्कस करें।
तो ये तन्हाई को दूर करने का बड़ा एक अच्छा जरिया है। उससे भी थोड़ा सा ओवर ऊपर चले जाएं तो फिर आप कोई कम्युनिटी सेंटर्स में चले जाएं, कोई फलाही इदारे जैसे होते हैं वहां पर जाकर कोई कामकाज करना शुरू कर दें। और जब ये आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली बड़ा पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, ज़हनी सुकून भी मिलेगा, और आप एंगेज भी हो जाएंगे 2 4 5 घंटों के लिए। ज्यादा मत थकाएं अपने आप को, लेकिन कोई 2 3 4 घंटे अगर कोई किसी किस्म के कम्युनिटी सेंटर्स को, या जो आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है आपके आसपास हर जगह बेतहाशा है, तो वहां पे जाना शुरू कर दें, कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू करते हैं। और वैसे भी दूसरों की मदद जब आप करते हैं, दूसरों के लिए कुछ आप करते हैं, तो आप उस वक्त जो है ना, आप एक तो ज़हनी सुकून महसूस करते हैं, और दूसरा आपको लगता है कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ। और ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें हेल्प आउट कर सकती हैं कि हम अपनी तन्हाई को जो है ना कैसे दूर करें। और इस भीड़ में, इस आर्टिफिशियल दुनिया में अक्सर बेशतर हमें ये फील होता ही रहता है। तो बेहतर तरीका यही है कि हम अपने सोच को बेहतर बनाएं, अपनी ज़ात को मशगूल कर लें, और अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना शुरू कर दें, हेल्प करना शुरू कर दें लोगों की। तो ये कुछ एक तरीके हैं कि जिनके साथ हम अपने तन्हाई के एहसास से बाहर निकल के आ सकते हैं।